हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। आज के करेक्शन के रूल्स के अंदर हम बात करेंगे एडवर्ब्स क्या होते हैं और एडवर्ब्स के डिफरेंट सेंटेंसेस की आज हम करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। जैसा कि नेम से जाहिर है, एडिशन ऑफ वर्ब। ठीक है, तो वर्ब में किसी तरह की एडिशन करते हैं तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। अब जो एडवर्ब होता है ये किस किस को जो है ना मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, किस किस के मीनिंग में एडिशन करता है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, हमने कहा था कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में एडिशन करता है। इसी तरह एडवर्ब हमारे पास तीन चीजों की जो है ना मीनिंग में इजाफा करता है या फिर उसको क्वालिफाई करता है। ठीक है, सबसे पहले एडवर्ब जो है ना ये वर्ब के मीनिंग में एडिशन करता है। ठीक है, उसके बाद एक एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है या उसको क्वालिफाई करता है। क्लियर जी। और थर्ड नंबर पे और लास्ट पे हमारे पास ये एक और एडवर्ब को, अब खुद भी एडवर्ब होते हुए एक और एडवर्ब के मीनिंग में एडिशन करता है, उसको क्वालिफाई करता है। तो तीन चीजों को एडवर्ब हमारा क्वालिफाई करता है। ठीक है, इन तीनों को हम सेंटेंस की फॉर्म में देखेंगे। जैसे देखिएगा जरा, ही प्लेड वेल। अब ये वेल हमारे पास क्या है जी, एडवर्ब है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये किसके मीनिंग में एडिशन कर रहा है, वर्ब के मीनिंग में। अब वर्ब क्या हमारे पास, प्लेड वेल वर्ब है हमारे पास, ही प्लेड वेल। तो वर्ब के मीनिंग में एडिशन किसने की है, एडवर्ब ने। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब को। तो ही प्लेड वेल हमारे पास एक एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज वेरी स्मार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेरी है वो एडवर्ब है और जो स्मार्ट है वो हमारे पास एडजेक्टिव है। इसका मतलब है ये एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में। तो हमारे पास ये वाली बात भी, सेकंड वाली भी ठीक होगी और फर्स्ट वन भी ठीक होगी। ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं हम। ही रैन वेरी फास्ट। अब ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है जी, यहाँ पर ये वर्ब था और ये सब्जेक्ट था। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन बच गई। अब वेरी हमने कहा था एडवर्ब है। ठीक है, तो ये एडवर्ब है। अब ये एक और एडवर्ब के मीनिंग में एडिशन कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर जो फास्ट है ये भी एडवर्ब के तौर पर ही काम कर रहा है। तो ये जो तीनों हमने डेफिनेशन में बात की है एडवर्ब के बारे में, उन तीनों की एग्जांपल से भी हमने ये सीख लिया कि एक जो वर्ब होता है वो तीन तरह से क्वालिफाई होता है। एक वर्ब से होता है, दूसरा किसी एडजेक्टिव से होता है और तीसरा किसी अपने ही तरह के एडवर्ब से क्वालिफाई किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी कुछ जो है ना सेंटेंसेस को हम सोल्व करते हैं और इसके करेक्शन करते हैं। ओके, अब हमारे पास सबसे पहले जो है ना सेंटेंस है, शी ड्राइव्स केयरफुली एंड स्लोली। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना केयरफुली और स्लोली है। ठीक है, अब शी ड्राइव्स, अब ड्राइव जो वर्ब है हमारे पास उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके मीनिंग में एडिशन कर रहा है केयरफुली एंड स्लोली। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिएगा, हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं कि अगर हम उन एडजेक्टिव्स के साथ एल वाई एड कर दे तो वो हमारे पास एडवर्ब बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी एक एडिशनल मैंने आप लोगों को लेक्चर के दौरान बता दी कि कुछ एडजेक्टिव्स के एंड पे अगर हम एल वाई लगा दे तो वो हमारे पास एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग है, एल वाई लगा दे स्ट्रॉन्गली। जैसे ब्यूटीफुल है तो हम एल वाई अगर ब्यूटीफुल के एंड पे लगा दे तो ब्यूटीफुली हमारे पास क्या बन जाता है जी, ठीक है, एडवर्ब बन जाता है। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो किस तरह से चलाता है जी, इसको हम बोलते हैं केयरफुली और स्लोली। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स होती हैं। मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो डिफरेंट होती है। शी स्टिल लिव्स देयर। अब यहाँ पर ये जो देयर है ये आप समझ ले एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर यूज किया जाता है, देयर प्लेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर जो एवरी डे है वो हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि कितनी दफा, ठीक है, एक दफा एक कोई भी काम है वो कितनी दफा हैपन होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं। आई एम लर्निंग एडवर्ब्स नाउ। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, नाउ का मतलब है टाइम, अब। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं जी। ही लेफ्ट अर्ली, अगेन हमें टाइम के बारे में ही बताया जा रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, अच्छा जी, एक और सेंटेंस है हमारे पास, शी ऑफन कम्स लेट। ठीक है, तो ऑफन भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी को ही शो कर रहा है कि कितनी दफा वो लेट आता है, तो वो कहता है जी अक्सर, हाउ मेनी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ मेनी टाइम को डिस्कस करने के लिए ऑफन हमारे पास जो है वो एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है।
तो मैंने एडवर्ब के भी सेंटेंसेस तो हमने सॉल्व नहीं किए, लेकिन उसकी कुछ एग्जांपल्स को, उसकी डेफिनेशन को समझने के लिए कुछ मैंने बातें आप लोगों को बता दी है। तो अब अपने जो है ना असल काम की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा काम है सेंटेंसेस की करेक्शन करना। और ऐसे मैं सेंटेंसेस लेकर आया हूं जो कि बोर्ड के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिएगा, इट इज बिटर कोल्ड टुडे। अब इस सेंटेंस में गलती है, क्योंकि जो बिटर है वो हमारे पास एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है, तो हम इसको जो है ना रिप्लेस कर देंगे बिटरली के साथ। ठीक है, तो हम लिखते हैं जी बिटरली। ठीक है, एल वाई ऐड कर देंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। इट इज बिटरली कोल्ड टुडे। तो ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, अब हर दफा हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे द फ्लावर्स स्मेल, द फ्लावर्स तक बात ठीक है, स्मेल तक ठीक है, अब स्वीटली वर्ड नहीं ठीक। ठीक है, अब क्यों? अगर ऐसे वर्ड हमारे पास आ जाए जो कि सेंस से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, हिस्स से ताल्लुक रखते हैं, जो 5 जो है ना सेंसेस होती हैं, तो उन एडजेक्टिव के साथ हम एल वाई ना भी लगाएं तो वो एडवर्ब के तौर पर ही काम होते हैं। जैसे स्वीटली कोई वर्ड नहीं है, जैसे आपको याद होगा ही रैन फास्ट। ठीक है, ही रैन वेरी फास्ट, और फास्ट हमने कहा था ये एडवर्ब है। अब फास्टली कोई एडवर्ब नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे स्वीट। स्वीटली हमारे पास कोई वर्ड नहीं है एडवर्ब के तौर पर, स्वीट ही हमारे पास एडवर्ब है। क्लियर? शी ऑलवेज कम्स वेरी लेटली और लेट। अब ये लेटली जो है ना ये वर्ड नहीं आएगा इसका, क्योंकि लेटली का मतलब होता है करंटली, रिसेंटली। ठीक है, लेटली का मतलब ही कुछ और होता है, रिसेंटली। तो हम तो यहाँ पर लेट की बात कर रहे हैं, तो एडवर्ब के तौर पर हम लेट यूज करते हैं। शी ऑलवेज कम्स वेरी लेट, नॉट लेटली। ये बात आप लोगों ने जरा जहन नशीन कर लेनी है। क्लियर जी? नेक्स्ट है जी हमारे पास शी वॉज वेरी और मच सरप्राइज्ड एट हेयरिंग द न्यूज। अब हमने क्या करना है कि हमने मच कहां पर इस्तेमाल करना है? ठीक है, एक टॉपिक आ गया जी हमारे पास, मच वर्सेस वेरी। हमने वेरी कहां पर इस्तेमाल करना है और मच कहां पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हमने जब भी हमारे पास वर्ब पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर होगा, पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर होगा, तो हमने क्या यूज करना है जी? मच का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अगर हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यूज होगा, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो फिर हम क्या करेंगे? हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए या यहाँ पर V1 प्लस ING आ जाए। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो जब भी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म वो वर्ब आ जाएगी, हम मच का इस्तेमाल करेंगे, और जब V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा तो हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियरली? अब देखते हैं, शी वॉज वेरी और मच सरप्राइज्ड। अब ये डिपेंड करता है जी सरप्राइज्ड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए हम वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मच का इस्तेमाल करेंगे। शी वॉज मच सरप्राइज्ड एट हेयरिंग द न्यूज। नेक्स्ट है जी, दिस बुक इज मच और वेरी इंटरेस्टिंग। अब ING फॉर्म हमारे पास आ गई है, ऊपर ED फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? फिर वेरी का इस्तेमाल करेंगे, मच को कट कर देंगे। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। द मूवी वॉज मच और वेरी बोरिंग। हम मच को कट कर देंगे, हमारे पास वर्ड है बोरिंग, ING फॉर्म है, तो वेरी आएगा, तो सेंटेंस होगा द मूवी वॉज वेरी बोरिंग। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ने से ताल्लुक रखता है, और बोर्ड भी इसको पसंद करता है, क्योंकि इसमें से सेंटेंसेस वो हमेशा पूछता है। आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड एट योर रिजल्ट। ठीक है, तो आई एम मच सरप्राइज्ड एट योर रिजल्ट आएगा ED की वजह से। ठीक है जी, ING होता तो वेरी लगा लेते। आई एम मच ग्रेटफुल टू यू, तो ये हमेशा ग्रेटफुल अपने साथ क्या करता है जी? वेरी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, तो वेरी का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेटफुल एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, ना तो ING से और ना ED पे एंड हो रहा है, तो आपने ये ग्रेटफुल के लिए याद कर लेना कि ये वेरी का वर्ड है। तो जब हमारे पास अगर सेंटेंस में कोई प्लीज वर्ड है, ग्रीव्ड है, डिलाइटेड, टायर्ड, पेन्ड, अनॉयड, मतलब खुशी या गमी वाले कोई वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर ED के होते हुए, मीन्स के पास्ट पार्टिसिपल के होते हुए, इसके बगैर भी हम मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे, और ये एक्सेप्शनल केस के तौर पर आपने ये वर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मच को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ जी?
वेरी। तो सेंटेंस होगा द साइट ऑफ एक्सीडेंट मेड मी वेरी ग्रीव्ड, आई एम वेरी प्लीज्ड, ठीक है। तो मच नहीं है, यहाँ पर आएगा वेरी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मच को रिप्लेस कर देना है वेरी के साथ। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, हम यूज ऑफ टू देखेंगे। बेसिकली हमारे पास जो वर्ड है एक टू, टी डबल ओ टू, हम इसके वर्सेस में यूज करते हैं जी इनफ, ENOUGH। अब टू हम तब यूज करते हैं जब मोर देन इनफ के लिए, ठीक है। जब हम लिमिट से ज्यादा जो है ना कोई बात करते हैं, मोर देन इनफ के लिए, ठीक है, अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, मोर देन, ठीक है जी, इनफ के लिए। अब मोर देन कोई लिमिट से आप जब बहुत ज्यादा बात जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती है, जो नेगेटिव इंटेंसिटी में चली जाती है, ठीक है, मोर देन इनफ के लिए हम यूज करते हैं। जबकि अपनी लिमिट में रहते हुए जब कोई काम करना है तो हम उसके लिए जो है ना क्या यूज करते हैं जी, इनफ का वर्ड यूज करते हैं। तो पहले हम टू देखते हैं, ठीक है। अब टू कहता है कि जब भी इसने टू आना है, ठीक है, अब टू के फौरन बाद हमें क्या चाहिए होता है जी, टू के बाद एडजेक्टिव चाहिए होता है। और जब हम एडजेक्टिव लगा देते हैं, ठीक है, उसके बाद कहता है कि सिंगुलर टू प्लस V1 यूज करना होता है। मीन्स कि इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं, टू प्लस V1, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस होता है जी, ही इज टू वीक टू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉक वर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस बन गया, ही इज टू वीक टू वॉक। वो इतना कमजोर है कि पैदल नहीं चल सकता, ठीक है। इट इज वेरी हॉट टू प्ले क्रिकेट, इट इज वेरी हॉट, ठीक है। तो वेरी हॉट को हम क्या करेंगे, इट इज टू हॉट टू प्ले क्रिकेट। अब बहुत ज्यादा है, इससे क्या मुराद है कि हम खेल ही नहीं सकते, इतनी गर्मी है कि क्रिकेट नहीं खेल सकते। वेरी को रिप्लेस करते हैं टू के साथ, ठीक है। अब मोर देन इनफ है, हमारी लिमिट से बाहर है, ठीक है, हमारी औकात से बाहर है। द वाटर इज वेरी हॉट टू ड्रिंक, कहता है कि द वाटर इज टू हॉट, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म है, 100 बॉइलिंग पे है, ठीक है, डिग्री सी पे है। तो आप जो है ना समझ लें कि उसे पी नहीं सकते। द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक। अब यहाँ पर ये आपको एडजेक्टिव मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये टू जो है ना इन्फिनिटिव वाला मिल गया, प्रेपोजिशन है, और हमें ये V1 मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं जी, सोल्व करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगेन कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको जो है ना हम देखते हैं। और दिस हाउस इज मच बिग फॉर यू टू लिव। अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, दिस हाउस इज मच, ठीक है, हम क्या करेंगे, इज टू बिग कर देंगे इसको, टू बिग, ठीक है, फॉर यू टू लिव, इतना बड़ा है कि आपके रहने के काबिल नहीं है। तो हमने जो है ना मच को टू के साथ जो है ना नेगेटिव इंटेंसिटी जो है ना शो करते हुए टू से रिप्लेस कर दिया। हनी इज टू स्वीट। अब यहाँ पर इतना नहीं है कि आप नेगेटिव, अब इतना मीठा कि नहीं, शहद तो होता ही मीठा है, और जितना मीठा हो हमें एक्सेप्टेबल होता है, एक लिमिट में होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्योंकि इसकी नेगेटिव जो है ना हमें वाइब्स देखनी होती है, तब टू इस्तेमाल करना होता है, हर जगह पर हम टू भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हनी इज वेरी स्वीट हमारे पास सेंटेंस होगा, टू नहीं होगा। आई एम टू हैप्पी टू सी यू, ठीक है। अब वो कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी। अब टू को हम रिप्लेस करें किसके साथ, वेरी के साथ। तो हर जगह पर टू नहीं, क्योंकि हैप्पी पॉजिटिव वाइब्स हैं और टू हमारे पास नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जितना भी बंदा खुश हो तो वो हमारी खुशी जो है ना हमारी लिमिट में होती है, ठीक है। और हम वो मोर देन इनफ जो है ना हमारे लिए एक्सेप्टेबल होती है। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, ये स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, ठीक हो गया। अब क्योंकि हमने टू को तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे जी इनफ के बारे में। अब ही इज हेल्दी इनफ टू रन, हमने क्या किया, ठीक है, इनफ का वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। अब पहले हम क्या कर रहे थे, हम टू लगाते थे, उसके बाद एक जो है ना एडजेक्टिव देते थे। अब यहाँ पर हम जरा चेंज करें, जैसे हम यहाँ पर एडजेक्टिव है और उसके बाद हम इनफ का वर्ड यूज करें, ही इज हेल्दी इनफ टू रन, ठीक है। वो माशाल्लाह से कि इतना के जो है ना हेल्दी है कि वो भाग सकता है, ठीक है। द एयर टुडे इज कोल्ड, ठीक है, इनफ, कोल्ड इनफ हो गया, हेल्दी इनफ है और कोल्ड इनफ, एडजेक्टिव आपको पहले मिल गया और आपको इनफ बाद में मिल रहा है, ठीक हो गया जी। योर पे इज हाई इनफ फॉर योर वर्क, ठीक है, हाई इनफ हो गया, क्लियर है। ये सारे सेंटेंस ठीक ही है, इनमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो टू वर्सेस इनफ चल रहा है हमारे पास। द पेशेंट इज फीलिंग वेरी मच या वेरी मच बेटर नाउ। अब थोड़ा सा सेंटेंस ही चेंज हो गया, ठीक है। अब आपको आइडिया है द पेशेंट इज फीलिंग, अब वेरी नहीं, हम मच बेटर नाउ, ठीक है। तो मच का इस्तेमाल करते हैं, फीलिंग के बाद हम मच का इस्तेमाल करते हैं, बेटर से पहले हम मच का इस्तेमाल करते हैं।
द पेशेंट इज फीलिंग मच बेटर नाउ। ठीक है, तो बेटर से पहले हम मच का इस्तेमाल करते हैं, ये हमें आइडिया है, शुरू से ही हम इसको मच ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो कंप्लीट एडवर्ब्स के सेंटेंसेस है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे सेंटेंसेस को सक्सेसफुली सॉल्व भी कर दिया है। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग पूछेंगे कमेंट्स के अंदर, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे बच्चों जरूर करना है, और खुशी खुशी आप लोगों ने अब ये लेक्चर बंद करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।